ओ लेवल के थ्योरेटिकल एग्जाम्स हो जाने के बाद अब बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के। आप लोगों को बता दें कि जितने थ्योरी एग्जाम्स आपने दिए हैं उतने ही प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देने हैं। अगर किसी बच्चे ने 2 थ्योरी एग्जाम दिए हैं तो उसके 2 प्रैक्टिकल्स होंगे। जिन्होंने 4 दिए हैं 4 प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें 8 फरवरी से चालू होंगे। 8 फरवरी से प्रैक्टिकल होने वाले हैं और इसका एडमिट कार्ड अप्रोक्सीमेट 2 फरवरी को आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपका वहीं से डाउनलोड होगा जहां से आप लोगों का थ्योरी वाला पेपर डाउनलोड हुआ था। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप नेलेट की ऑफिशियल साइट खोलिएगा student.nelet। और इसी साइट पे अभी ये जो एडमिट कार्ड बच्चों दिखा रहा है ये सीएचएम वालों का है, यानी हार्डवेयर वालों का है। सीएचएम में भी हार्डवेयर से भी ओ लेवल होता है। और इधर पे आप देखेंगे यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे ओ लेवल पे जाएंगे और यहाँ से सर्च अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के किस साल का है आपका वो साल ले लीजिएगा, महीना ले लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के व्यू कर लीजिएगा। अब ये जो डिटेल आप भरेंगे बच्चों, इसमें देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं। डीडी मंथ और इस तरह नहीं लिखते। डीडी का मतलब हो गया 10 हो गया। मंथ का मतलब है 3 लाइन 3 वर्ड लिखती ना, करेक्टर लिखने हैं। अब मार्च की जगह 03 ना लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये लिखकर फिर आप लोगों ने सीधा यहाँ पे व्यू बटन क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ थ्योरी का एडमिट कार्ड आ रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे थ्योरी वाला दिखा रहा है। अब जब प्रैक्टिकल का डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल वाला आ जाएगा। और ऐसा भी बता दें कि ये कोई जरूरी नहीं कि जहाँ थ्योरी एग्जाम हुआ हो वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चों आपका अलग सेंटर पड़ सकता है, लेकिन उसी सिटी में ही होगा या उसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा जहां आपका थ्योरी हुआ है। तो बस वही एडमिट कार्ड लेकर आप पहुंचे 8 तारीख को। हो सकता है आपका 8 को पड़े, 9 को पड़े, कई दिन चलेगा, ठीक। दूसरी चीज एक और आपको बता दें, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं आप लोगों के 50 मिनट के होते हैं। एक ही साथ भी हो सकते हैं, यानी कि 10 से 11, 11 से 12। और लंबे भी हो सकते हैं, सुबह 10 फिर रात शाम सायकालीन 4 बजे। ऐसे भी हो सकता है। तो बीच में आप लोग अपना लैया लेके जाइएगा ताकि समय बिता सकें। और कभी कभार होता है आज फिर बेफे के दिन। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम देने के लिए अब चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह करना है। उसके लिए पहले तो सबसे बड़ा काम, इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फेमस एप्लीकेशन आपके जमान पे रटा हुआ है और वो है आइस एकेडमी। मैंने इतना आसान बना दिया है प्रैक्टिकल, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसको डाउनलोड कर लिया। अपना ओ लेवल का M1 पेपर मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इसमें तो M1 वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के लिए जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन खोल लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, M1 वाला कोर्स ओपन करिए और यहां पर आप लोगों को कंटेंट पे जाना है। कंटेंट के अंदर आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो से प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ पर बना रखा है। आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल का एक पूरा का पूरा दिखेगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है। मैं एक जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे सेंटर में, तो वहां पर प्रैक्टिकल के लिए आपको सेंटर में आपकी एक रिजर्व सीट होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको एग्जामिनर खुद ही देगा। आपको इसे लिखना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं आ जाएंगे। 50 मिनट का प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का, ठीक। और आपके 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके का दिखाएगा, 50 मिनट का प्रैक्टिकल है, 3 क्वेश्चन है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे अटेम्प्ट करना जरूरी है, कोई मल्टीपल चॉइस वगैरह ऐसा नहीं है। बस आपको कुछ नहीं, सब टिक 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 लगा के प्रोसीड कर देना। अब प्रैक्टिकल जब शुरू हो जाता है बच्चों तो इस तरीके का है। ये M2 का मैं दिखा रहा हूँ, एक सैंपल है। वैसे नेलेट आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए लास्ट 2 बार से डेमो भी दे रहा है। एक डेमो लिंक देता है जिसमें आप प्रैक्टिकल करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बार खुलेगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा उन्होंने दिया है कि ये आपका HTML का एक क्वेश्चन है। आपको इस HTML वाले क्वेश्चन को नीचे दिए गए इस छोटे से स्निपेट पे आपको टाइप करना है। यहाँ कोडिंग टाइप करिएगा और शो आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आउटपुट भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन साइड में दिया रहता है, आपको नेक्स्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से आपका कोडिंग हमने टाइप कर दी और यहां पर आप लोगों को आउटपुट दिखेगा। आपको इसी के साथ साथ सबमिट कोड भी करना है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबमिट कोड का मतलब है कि आप लोगों को कोड जो भी आप लोग यहाँ टाइप करेंगे वो इसी में सेव रह जाएगा। मैं दिखा देता हूं। जैसे ये पाइथन का एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। आप लोगों को इस पाइथन के
प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए पढ़ लिया और अपनी कोडिंग यहाँ पे टाइप कर दी। टाइप करने के बाद कंपाइल बटन दबाया। कंपाइल बटन दबाते ही नीचे आपको इसी का आउटपुट दिखेगा, और मैं आपको बता दूं आउटपुट नहीं दिखेगा, मतलब दिखना चाहिए लेकिन वो दिखता नहीं है। आप बिल्कुल गूगल करके भी डाल देंगे तो भी नहीं दिखता है। हाँ, और उसके बाद वो रहस्य है, रहस्यमय आउटपुट है। वो तीसरी आंखों से दिखता है सिर्फ। और उसके लिए चिंता ना करिए, बस खाली मत छोड़िएगा। आप सबमिट कोड बटन दबाएंगे तभी जाके ये जाकर ऑब्जर्वर को दिखेगा। अगर आपने सीधा कंपाइल करके अगला क्वेश्चन ज्वाइन कर लिया तो एग्जाम जो ऑब्जर्वर है, एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा उसको ये खाली दिखेगा यहाँ पर। तो इसीलिए सबमिट कोड करना कंपलसरी है, और कुछ भी खाली मत छोड़िएगा। आप लोगों को कुछ भी मतलब लिखना जरूरी है, खाली में तो वो ऐसे भी नहीं नंबर देगा। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं M4 का, तो मैं अलग ही बताऊंगा, उसका तो अलग ही स्वैग है बिल्कुल। M1 वाले में आप लोगों को एक कैल की शीट मिलेगी, एक राइटर का होगा और एक आपका इम्प्रेस का होगा। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल कैसे होना है कैल्क वाला। पहले आप देख लीजिए M1 वाला। प्रैक्टिकल में अगर आपको पास होना है तो आप हर पेपर के अंदर जाइए, यहां पर एक अलग से फोल्डर बनाया गया है, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। बस इसी फोल्डर को आपको खोलना है, इसके अंदर से जितना दिया है बस उतना रट डालिए, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ इसी के अंदर है, जो है मतलब मिर्च मसाला डोसा सांबर सब इसी में ही है, कुछ बाहर नहीं आना है। इसी में आपको पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है सबका। आप बस एक बार चेक कर लीजिए, जाएंगे प्रैक्टिकल वहां के पे लिए मैं 9 आपको बजे दिखा देता हूँ। ऑनलाइन है। एक सेकेंड, अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए M1 का इस तरीके का प्रैक्टिकल आता है ऐसा। ये रहा, यहाँ पर दिया गया है कैल्क का एक क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है ये सब करिए। पहले कैल्क में पूरा टाइप करिए शीट, फिर उसके बाद जितनी भी हेडिंग है ऊपर वाली उसको मर्ज करिए, बोल्ड इटैलिक करिए, फिर जितने भी जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है उनको अलग करिए, काउंट करिए इत्यादि। और इन सबको करने के लिए यहाँ साइड में आपने पढ़ लिया, फिर ये जो बटन है नीचे जूम इन जूम आउट, इसे क्लिक करेंगे तो ये तो क्वेश्चन है, उसके नीचे आपको कैल्क की शीट दिखेगी करने के लिए। तो आपने जैसे ही जूम इन बटन दबाया, आपके सामने कैल्क की शीट आ गई, साइड में 3 सवाल भी दिख रहे हैं। कैल्क की शीट आपके सामने खुल गई, अब आपने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन आई प्रॉब्लम फिर से वही आ गई, क्या आपके अंदर दिव्य शक्ति है कि पूरा सवाल याद हो गया? तो ऐसे तो बच्चा अक्कड़ बक्कड़े करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो पिछली बार तो इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर लिया था कि आपका क्वेश्चन साइड में दिखने लगा था छोटा सा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो साइड में आ जाएगा पॉपअप पे, आप उसे देख देख कर यहाँ पर पूरा बना लीजिएगा, और बनाने के बाद पूरे फॉर्मूले लिख दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें एक चालसाजी ये कि निलिट ने आपको शुरू से ही बताया है बच्चों, आपको लिब्रा में पढ़ना है, लिब्रा ही सब कुछ है। लेकिन जब आप वहां प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहां लिब्रा होगा ही नहीं। ये क्या मसला हो गया? वहां होगा क्या? वहां पे होगा ये, निलिट आपको लिब्रा में नहीं लेता प्रैक्टिकल, क्योंकि लिब्रा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लिब्रा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग गूगल शीट्स होती है वो ऑनलाइन चलती है, वैसे ही आपका लिब्रा जो है वो ऑनलाइन नहीं चलता। उसके लिए निलिट ने ये कोलैबोरो ये ऑनलाइन अवेलेबल कराया है, और इसके अंदर कोलैबोरो ऑफिस के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहां पर उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा इसका राइटर कैल्क और इम्प्रेस। अब जब आप लोग इसके राइटर को खोलेंगे, मतलब कहने का मतलब है लिब्रा का राइटर नहीं होगा, कोलैबोरेटर का राइटर होगा। आप फ्री डेमो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये देखने में लिब्रा जैसा ही होता है, लिब्रा का ही इंटरफेस है ये, लेकिन एक्चुअली वो लिब्रा नहीं था। तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल करना है M1 वालों को, तो लिब्रा ऑफिस जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो गलती से भी लिब्रा ऑफिस में आप लोग नॉर्मल इंटरफेस पे काम मत करिएगा। आप लोगों ने जैसे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है टेबल इंसर्ट टेबल, यहाँ पे टेबल आ गया, फिर टेबल बनाकर फिर आपने ओके कर दिया,
फिर उसके बाद उसकी रो कॉलम ऐसे ऐसे करके बना लिया, ऐसा होगी ही नहीं स्क्रीन वो। तो उस केस के लिए आप लोग इसमें एक काम ये करिएगा कि व्यू में जाइएगा और यूजर इंटरफेस में टैब्ड कर लीजिएगा। यूजर इंटरफेस में टैप कर देंगे तो लिब्रा का ये जो स्क्रीन थी अब काफी हद तक आपकी कोलैबोरो के साथ मैच करती रहेगी। अब देखिए टेबल मेनूज ऐसे आ गए सारे, और आपने कर्सर यहां रखा, और अब आपको टेबल इंसर्ट करने हैं तो आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहां से ऐसा टेबल इंसर्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर रंग बैकग्राउंड ये सब आप लोग मर्ज वगैरह इस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा। आया समझ में? और हो सकता है इतने सारे मेनू भी ना हो वहां पे, तीन ही चार पांच मेनू हो। ठीक, तो वो एक्स्ट्रा मेनू सब हटा दिए गए, टूल्स वूल्स फॉर्म वॉर्म सब हटा दिए गए, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये इंटरफेस चेंज कर लीजिएगा। दोबारा देख लेते हैं इंटरफेस कहाँ से मैंने चेंज किया। आपका सबसे पहले नॉर्मल इंटरफेस था, उसकी जगह व्यू पे जाइएगा और स्टैंडर्ड के अंदर ये यूजर इंटरफेस जो दिया हुआ है व्यू के अंदर यहाँ पे कर दीजिएगा कौन सा, टैब्ड। और टैब्ड वाले में अब काम करिए। यही चीज आप लोग कैल्क में भी करिएगा, यही चीज राइटर में भी, और यही चीज इम्प्रेस में भी। तभी आप लोग सेम मैच विंडो पे काम कर पाएंगे वहां पे। ठीक, जो बच्चे वैसे वहां पे जाते हैं तो उनको 15 मिनट लग जाता है ढूंढने में, और 15 मिनट का ही एक सवाल होता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग अगर। और इसका एक एंड्रॉयड वर्जन भी आता है, तो एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल जाएगा इसी से, तो आप लोग एंड्रॉयड वाला डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना तो अपना एंड्रॉयड पे नहीं है, हमें पढ़ना किस पर है, पीसी पे। तो इसीलिए नेलिट ने ये ऑल्टरनेटिव जुगाड़ बना लिया है कि लिब्रा की जगह कोलैबोरो दे दो, क्योंकि ये ऑनलाइन ऐप्स के रूप में अवेलेबल है। क्लियर हो गया सभी को? तो यही है आप लोगों का एक सबसे बड़ा झोल। दूसरी चीज, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपके, इसमें लास्ट ईयर के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं सॉल्यूशंस के साथ, सब कुछ है इसमें। अगर आप इतना कर लेंगे इससे बाहर आता ही नहीं है। मैंने अभी तक देखा पिछले 3 साल से हर बार क्वेश्चन पेपर रिपीट आता है। यहाँ ये हो सकता है कोई शिफ्ट आगे हो जाए, कुछ पिछला हो जाए, तो इन पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हर साल के पेपर्स इसमें पड़े हुए हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस में से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, उनके आंसर्स भी रिपीट होते रहते हैं, आराम से आप लोग दे पाएंगे। एक चीज और, आप लोगों को फोटो वोटो डालने के लिए वो लोग उसी में, यहाँ पर जैसे आप लोग फोटो डालने के लिए करेंगे तो फोटो के लिए इसी साइड में गैलरी दिया रहता है, वो गैलरी वाले ही फोटो आपको वहां से यूज करनी होगी। और वो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे जिसमें कि उनको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे मेल मर्ज, पहले मेल मर्ज का क्वेश्चन आता था, अब नहीं देते, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। मेल मर्ज के लिए उनको एक फाइल बना के सेव करनी पड़ती है, यूजर अपना डेटा सोर्स बनाएगा तभी तो वो सेव होगी, और वो डेटा से बन ही नहीं सकता इसमें डेटाबेस। तो इसीलिए वो इसको देते ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर? अब एक और प्रॉब्लम आपको बता दें, पीपीटी की फाइल के लिए आपको कभी भी पीपीटी में ये नहीं देंगे कि ये बनाओ। कैसे दे सकते हैं ऑनलाइन पीपीटी के लिए फोटो नहीं, वो बोल देंगे कोई एक स्कूल प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बना लो। तो आप अपने दिमाग में 4 या 5 स्लाइडें सोच के जाइएगा। एक स्कूल की प्रेजेंटेशन ले लीजिए, किसी की भी, स्कूल का नाम डाल दिया, फैकल्टीज डाल दी, फैसिलिटी डाल दी, रिजल्ट डाल दिया, फीचर डाल दिया, एंड 4 5 स्लाइडें सोच के जाइएगा कि अगर वो एग्जाम्पल बोले, क्योंकि वो आपको ऐसा मिला है पिछले कई क्वेश्चंस में इस तरह का दिया हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ इसमें दे दिया गया कि आपको एमएस वर्ड में कुछ मैटर लिखना है, तो मैटर क्या लिखें। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, पहले मैटर ऊपर लिखा रहता था, अब उस मैटर को देखकर बोला जाता था कि आप लोग इसका मैटर लिखने के साथ साथ उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें। तो 15 मिनट में बच्चे, कई सारे बच्चे तो वो 2 उंगली वाले हैं, तो 15 मिनट में बेचारे लिखें कि इस साइड टाइप करें, क्या करें। तो इसीलिए आप लोगों को समझने के लिए आसान तरीका ये कि ऊपर की 3 4 लाइनें आपने अपनी याद करके लिख ली, अगर मैटर दिया है तो वो ठीक है, और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसी पर सारा, क्योंकि एग्जामिनर आएगा वो आपका बस ये देखेगा कि आपने ये जो हाइलाइट्स करना, सर्च करना, ये सब चीजें कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक, तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस तो बेवकूफ वाले होते हैं। जैसे पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन कैल्क का देखा था, उसमें था कि पहले डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर करो, उसके बाद फिर दिया था नेम वाइज फिल्टर करो। तो जब आप डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर दोगे, उसके बाद जब नेम वाइज फिल्टर करोगे तो डिपार्टमेंट हट जाएगा। भाई फिल्टर तो एक ही आखिरी आखिरी वाला फिल्टर ही तो दिखाएगा स्क्रीन पर, पुराना वाला तो एग्जामिनर के पास वो थोड़ी पहुंचेगा।
आप करते भी रहोगे। आपने डेटा सॉर्ट असेंडिंग किया, फिर डेटा सॉर्ट डिसेंडिंग किया, तो क्या असेंडिंग रहेगा? असेंडिंग तो चला गया, उसके ऊपर डिसेंडिंग आ गया। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके नीचे अगर चेंज हो रहा है डेटा तो फालतू कर रहे हैं हम लोग। ये बनाने वाले का ही थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक चीज सबसे बड़ी, स्क्रीन से बाहर जाने की गलती मत करिएगा। आपने जैसे ही स्क्रीन को अंदर एक बार आ गए, बस आप उसी स्क्रीन में ही रहेंगे 50 मिनट तक। मतलब समझ आया? जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई मान लीजिए, क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने 5 एरर्स दी थी। 5 एरर से अगर आप कोई भी बाहर क्लिक कर देते हैं, जैसे ये स्क्रीन चल रही है, अब बच्चे दिमाग लगा देते हैं, बोलते हैं अच्छा गुरु इंटरनेट तो चल ही रहा है इसमें। तो वो इतना मैटर पहले कॉपी कर लेते थे और फिर खोलते थे एक बाबा, ठीक, जी जी बाबा खोल देते थे, जी बाबा में पेस्ट कर देते थे, वहां से आंसर आ जाता था, और वो आंसर कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट कर देते थे। ठीक, तो सब कुछ हो जाता था। फिर नेलिट ने क्या किया, दिमाग लगा, उन्होंने क्या किया कि ये जो ऑप्शन था उसको टेक्स्ट की तरह देने की जगह पिक्चर में देने लगे। अब टेक्स्ट की जगह पिक्चर देने से क्या होता है, कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पाता। फिर भी लड़के बदमाश थे, पूरा रट लिए 2 मिनट में, और उसके बाद गूगल खोल के कर लिया। फिर नेलेट ने क्या कर दिया, वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अगर आप लोगों ने स्क्रीन को मिनिमाइज करके कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर खोला तो एक वार्निंग आ जाएगी आपके सामने। और आप वार्निंग आ गई तो आप लोगों को काउंट 5 से ज्यादा वार्निंग आ गई तो आपका बंद हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज और आपको बता दें कि अगर इसमें सबमिट कोड पे ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एरर्स, इसमें बहुत सारी एरर्स हैं। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमने प्रोग्राम बहुत सही किया, हमने भी कई बार ट्राई किया, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कॉपी पेस्ट करके भी डाला, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपाइलर इश्यूज होता है। पाइथन में और M4 में तो अलग ही माया जाल है। M4 वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर तक कंफ्यूज है, सही है कि गलत है भी कि नहीं है। तो इसीलिए आप लोग उसको चिंता ना करें, आप बस खाली मत छोड़िएगा। एग्जामिनर यही देखता है कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा, आपको आता है कि नहीं आता। तो बस इसका ही है। और सबसे मजे की चीज आपको ये बता दें, ये कॉपीज जो हैं पूरी की पूरी, जितना भी आप आंसर लिखते हैं, इसके आंसर्स कौन देता होगा, मतलब इसके नंबर कौन देता होगा? ये इसके नंबर नेलिट नहीं देता है, ये वो सेंटर देता है जहां पर आपका पेपर गया है, आपका लोकल सेंटर, उसी के हाथ में है ये 100 नंबर। अब तो भाई सारा गेम ही पलट गया। वो देखता, ओ तुम नहा के नहीं आए, जाओ तुम्हारे नंबर कम। तो अब गेम ये फंस जाता है इसमें कि ये सबसे बड़ी चीज गलती है। अब इसमें भाई थ्योरी कॉपी तो चलो ओमार पर बेस्ड है, वो तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी। प्रैक्टिकल के सारे नंबर दे दिए आपके इसके हाथों में, किसके, प्रैक्टिकल सेंटर के हाथों में। अब प्रैक्टिकल सेंटर के हाथों में ये नंबर दे दिए, और सबसे बड़ी इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो प्रैक्टिकल सेंटर वाले हैं वो इस पे मनमानी करते हैं। आपने बिल्कुल सही लिखा है तो भी गड़बड़ी हो जाती है, बच्चा फेल हो जाता है। और दोनों में सबसे बड़ा नॉनसेंस एक सबसे बड़ी ये लगती है कि प्रैक्टिकल में फेल है तो आप अगली बार थ्योरी प्रैक्टिकल फिर देंगे। समझ आया? भाई प्रैक्टिकल में फेल था तो अगली बार प्रैक्टिकल देना चाहिए उसे, नहीं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोबारा देना है। तो ये भी एक लॉजिक है। वैसे उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या वो अलग है, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरे ऊपर दंडनीय अपराध हो जाएगा। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये गलत है बच्चों के हिसाब से। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और भी है कि आप लोग इसकी रीचेकिंग नहीं करा सकते। मतलब आप अपनी कॉपी नहीं चेक करा सकते। कि पहले था कि भाई हाथ से लिखी गई कॉपी रीचेक होती थी, नेलिट के पास आप एप्लीकेशन दीजिए, वो 500 रुपए देके दिल्ली बुलाता था और आपको कॉपी चेक कराता दिखाता था। अब ओमार में तो कोई चेक होने का मतलब नहीं बनता, भाई बात तो सही है, ओमार में टिक लगाया हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो चेक करा सकते हैं ना। नेलेट ने कहा ये हम नहीं करने देंगे, मतलब चिट भी हमारी पट भी हमारी। तो सीन कुल मिलाकर ये है। तो सब कुछ दे दिया है प्रैक्टिकल सेंटर के हाथों में और कुछ। ठीक है, तो यहां पर मनमानी होती है। और उसके बाद फिर नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। उसके बाद फिर एक चीज और होती है, इसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन जाती है नेलेट्स को। बहुत सारे तो नेलेट सीधा कहता है आप चिटिंग का प्रमाण हमें सेंड करिए। तो बच्चा कैमरा लेके थोड़ी अंदर जाएगा कि चिटिंग का प्रमाण लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर ये सारे सीन है प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स के। तो
यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, थोड़ा दुख होता है बच्चों को लेकर कि मनमानी चलने लगती है। खैर, जो रूल है वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस तरीके से आपको करना है। सबमिट कोड मिस मत करिएगा, सबमिट कोड बहुत जरूरी है आप लोगों को करने, तभी एग्जामिनर को दिखेगा। और कुछ सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, वो जेन्युइनली कॉपी चेक करते हैं और बहुत अच्छे से नंबर्स देते हैं। हाँ, और बहुत सेंटर्स ऐसे हैं कि जो लोग नॉनसेंस तरीके से कॉपियां चेक करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्रैक्टिकल M4 की क्या दशा है उसको मैं बाद में बताऊंगा। M1 वालों को क्लियर हो गया ना सभी को? M1 के लिए आप लोगों को जो मैंने वेबसाइट दी है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको एक लिंक भेजेंगे मेल करने का, और आप लोग उस मेल को सबमिट कर देंगे तो ये डेमो वीट में डाउनलोड हो जाएगा। फ्री डेमो इसका डाउनलोड करके आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या फिर मैंने लिब्रा का जो ऑल्टरनेटिव बताया उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको एक काफी कुछ आसानी रहेगी। अगली क्लास में देखिएगा इस प्रैक्टिकल का सच।